ठीक है, सुन ली आपकी बात। आज हम बात करेंगे साम्स के बारे में, और खाली साम्स नहीं, साम्स वर्सेस स्टेरॉइड्स। तो साम्स एक बहुत ही हॉट न्यू थिंग है। लोगों को लगता है कि ये बहुत बेटर है स्टेरॉइड से, बहुत सेफ है, पर एक्चुअली क्या ऐसा है? साम्स होते क्या हैं? साम्स का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये एग्जैक्टली स्टेरॉइड्स नहीं है, पर ये एनाबॉलिक है नेचर में। आपके जिम में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने ये स्टडी, फलानी स्टडी, ढमकानी स्टडी सब पढ़ लिया और सब ये कहते हैं कि साम से मसल बनती है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, साम से मसल बनती है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन जिस लेवल की मसल बनती है वो सेम नहीं है स्टेरॉइड्स की तरह। कुछ साल पहले प्रो हार्मोन्स आए थे मार्केट में, तब भी यही रेज मची थी, प्रो हार्मोन्स बेस्ट है, प्रो हार्मोन से गायनिकोमास्टिया नहीं होता, प्रो हार्मोन से लिवर साइड इफेक्ट नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सारा कुछ 3 साल बाद डीबंक हो गया। प्रो हार्मोन्स भी उतना ही नुकसान करते हैं, इफ नॉट मोर देन स्टेरॉइड्स। तो मेरे हिसाब से अब साम्स की बारी है। अब पहली चीज तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी बना के दिखाएंगे और बोलेंगे कि हमने साम्स से बनाई। ये गलत है, कोई भी खाली साम्स नहीं ले रहा है। एटलीस्ट मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें 99% लोग साम्स के साथ कुछ ना कुछ ले रहे हैं, या फिर साम्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कोई एक सिंगल साम लेके रेकमेंडेड डोसेज पे बॉडी नहीं बना रहा है। जो ये सारे इतने बड़े बड़े रिजल्ट दिखाते हैं, ये खाली साम्स नहीं ले रहे होते, उसके साथ एनावार, एनाड्रोल, 10 तरह की चीजें ले रहे होते हैं, नहीं तो इंजेक्टेबल्स ले रहे होते हैं, नहीं तो एक कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं, बहुत भारी, बहुत बड़ा स्टैक साम्स का। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली सिर्फ साम्स के बेसिस पे अपनी बॉडी बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक कलीग के पास एक पेशेंट आया था। वो पेशेंट बोलता है मुझे प्रो हार्मोन्स नहीं लेने, मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लेने, मुझे सिर्फ साम्स लेने हैं, मैं साम्स लूंगा। डॉक्टर ने एज यूजुअल मना कर दिया, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। और ये एक चीज है जिसको मैं टैकल करना चाहूंगा, और भी जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स देख रहे हैं मैं उनको इंकरेज करूंगा कि स्टीरॉइड से और साम से और प्रो हार्मोन से और पेप्टाइड से, इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। इन सब के बारे में आप पढ़िए, इन सब के बारे में आप जानिए। ये सारी चीजें इतनी डरावनी नहीं होती हैं जितनी मेडिकल स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, अगर रेगुलेट करी जाए। और सिचुएशन इंडिया की ऐसी है कि इंडिया की क्या, हर कंट्री ऐसी है कि इनको बहुत बुरी नजरों से देखा जाता है या इलीगल कर दिया जाता है, और इसलिए कोई डॉक्टर सुपरवाइज नहीं करता इस चीज को। और मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि मैं भी चाह के बहुत लोगों की कमेंट्स आंसर नहीं कर पाता, जबकि मुझे दिख रहा होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस करी, अगर किसी ने दिमाग बना लिया उसको स्टेरॉइड्स लेने हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उनको कन्विंस करना अदरवाइज। और फिर अगर उनको डॉक्टर्स नहीं गाइड करते हैं तो फिर उनको जिम ट्रेनर्स गाइड करते हैं, या फिर उनके भाई लोग गाइड करते हैं। और उसमें सारी गाइडेंस सही नहीं होती है, क्योंकि वो मेडिकल स्कूल नहीं गए हैं, उन्होंने 10 साल नहीं अपना दिमाग घिसाया मेडिसिन पढ़ के, उनको नहीं पता ह्यूमन बॉडी की इनर वर्किंग्स क्या होती हैं। आप लोग बेटर समझ सकते हैं एज मेडिकोस। तो मैं जरूर अर्ज करूंगा हमारे इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये स्टिग्मा खत्म करें, इसके बारे में लर्न करें, इसको पढ़ें, समझें, और उसके बाद इस पे अपनी ओपिनियन बनाएं। वापस आते हैं उस केस पे। उस आदमी ने सिर्फ साम्स लिए, डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने साम्स लिए, और पूरी अपनी कंप्लीट साम की साइकिल चलाने के बाद वो वापस आया। रिजल्ट स्टीरॉइड से कंपैरेबल भी नहीं थे, बहुत कम, एंड ही वाज नॉट इवन फीलिंग वेरी गुड। और उसका जब लिवर फंक्शन टेस्ट कराया तो उसकी जो रिपोर्ट आई वो ऐसी आई कि कोई डेली 50 मिलीग्राम एनावार ले रहा हो, ऐसा वो बंदा कि रोज ओरल स्टीरॉइड ले रहा हो, उतने उसके लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड थे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों को कि साम से जो लोग बॉडी बनाते हैं उनको साइड इफेक्ट कम होते हैं या नहीं होते, या ये सेफ रिप्लेसमेंट है स्टीरॉइड्स की, ये गलत है। ऐसा नहीं है। लोग चेरी पिक करके स्टडीज निकालते हैं और बोलते हैं कि ये स्टडी कोट कर रहा हूं मैं, वो स्टडी कोट कर रहा हूं, साम से ये साइड इफेक्ट नहीं होता, वो नहीं होता। आप ये समझिए, ये स्टडीज बॉडी बिल्डर्स पे नहीं हुई हैं, ये स्टडीज उन लोगों पे हुई है जिनको मसल वेस्टिंग डिजीज है, या फिर
चूहों पे हुई है, ह्यूमन यूज के लिए तो ये अप्रूव्ड ही नहीं है, ये केमिकल रिसर्च के लिए है। और इसका पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा इसी वजह से क्योंकि इसके जो सराउंडिंग लॉज हैं वो बहुत एम्बिगुअस हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली वेरी स्ट्रिक्ट लॉज। जैसे स्टीरॉइड्स की इलीगैलिटी के बारे में सबको मालूम है, स्टीरॉइड्स का जो डर है, स्टीरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत वेल रिसर्च्ड है, बहुत टाइम से मालूम है। सार्म्स रिलेटिवली न्यू है और इसको जो सराउंड करते हैं लॉज वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए सार्म्स की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। आपको बस ऑनलाइन जाना होता है और आप अपनी मर्जी का सार्म ऑर्डर कर सकते हैं और बाय द मैजिक ऑफ इंटरनेट 10 दिन के अंदर वो आपके घर के बाहर होगा। तो इसीलिए सार्म्स जो है ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। जिस डोजेज पे स्टडी होती है सार्म्स की, वो डोजेजेस रिलेटिवली बहुत कम होती हैं, वो एज अ ट्रीटमेंट फॉर मसल वेस्टिंग डिसऑर्डर्स यूज की जाती हैं। और जिस डोजेजेस पे बॉडी बनती है वो डोजेजेस बहुत ज्यादा होती हैं उससे। मतलब ये कंप्लीट ब्रो साइंस है। एज अ मैन ऑफ साइंस मैं नहीं ये चीज कभी भी एडमिट कर पाऊंगा कि एटलीस्ट जो करंट सिचुएशन है उसमें सार्म्स बेटर है स्टीरॉइड से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, लेकिन ये कहना कि सार्म्स से साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरी चीज लोग बोलेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने ये सार्म यूज किया, मैंने ऑस्टेरिन यूज किया, मैंने MK77 यूज किया और देखो मेरी मसल कितनी ज्यादा बन गई। और वो आपको डब्बे भी दिखाएंगे, लेबल भी दिखाएंगे और डब्बे पे लिखा होगा ऑस्टेरिन है। लेकिन जब उन डब्बों की टेस्टिंग होती है, ये 2017 की स्टडी है जिसमें उन्होंने रैंडम लोकेशन से इंटरनेट पे 44 जगहों से सार्म्स ऑर्डर करे और उन्होंने उनको टेस्ट किया कि एक्चुअली डब्बे के अंदर क्या है। और इतने शॉकिंग रिजल्ट्स थे, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डब्बे जो हैं उनमें एटलीस्ट जो चीज लिखी थी वो पूरी नहीं थी। यानी कि अगर सार्म्स लिखे थे तो उसमें मे बी 10% सार्म्स थे और 90% स्टीरॉइड्स थे या कुछ और कंपाउंड्स थे जो मसल बिल्ड करते हैं। टोटली सिर्फ 48% जो डब्बे थे उनमें एक्चुअली वो था जो उस पर लिखा हुआ था लेवल पे। तो ये सब सिर्फ मार्केटिंग का हुआ है, जस्ट बिकॉज इसके सराउंडिंग रेगुलेशंस इतनी ज्यादा नहीं अभी स्ट्रांग हुई हैं, तो हर बंदा इस मार्केट रश में घुसना चाहता है कि मैं भी सार्म्स बेचूंगा। आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे बाय सार्म्स और आप देखेंगे हर आदमी इसमें लगा हुआ है सार्म्स बेचने में और इसको प्रमोट करने में और इसको आगे बढ़ाने में। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द मैजिक बुलेट दैट एवरीबॉडी सेज इट इज। जितने भी रिलायबल ट्रायल्स हैं उनमें सब में सिर्फ एक मॉडेस्ट इंक्रीज दिखाया गया है मसल साइज में। एज अ फिजिशियन मेरी ओपिनियन में सार्म्स के रिजल्ट्स एटलीस्ट अभी आर नॉट वर्थ द साइड इफेक्ट्स। एटलीस्ट स्टीरॉइड्स के मामले में हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है, 70 साल से लोग ले रहे हैं स्टीरॉइड्स, तो हमको आइडिया है इस चीज का कि हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे और कैसे उनको प्रिवेंट करा जाए। एक लिमिट तक हम जानते हैं कि डोजेजेस ये हैं, इफेक्ट ये हैं, और अगर कुछ अनहोनी होती भी है स्टीरॉइड्स के साथ तो डॉक्टर्स को मालूम है कि उसको ट्रीट कैसे करना है। लेकिन सार्म्स के साथ हम ये नहीं कह सकते। मुझे कितना टाइम क्यों लगा ये वीडियो सार्म्स की बनाने में, उसके पीछे वजह यही है कि कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता सार्म्स को। खुल के किसी के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं सार्म्स के बारे में, क्योंकि सारे ट्रायल्स में किसी ना किसी तरीके का बायस है या किसी ना किसी तरीके की फॉल्ट है। तो रिलायबली जो इंफॉर्मेशन कहती है, जो रेकमेंडेड डोजेजेस हैं उस पे सार्म्स उतने इफेक्टिव नहीं है जितने बताए जाते हैं। स्टीरॉइड से ज्यादा इफेक्टिव तो किसी हालत में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सार्म्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पूरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लिवर एंजाइम्स एलिवेट होते हैं, आपका HDL कोलेस्ट्रॉल हाफ में कट हो जाता है, कुछ लोगों का 1/3 में हो जाता है, लेकिन काफी नीचे गिरता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपका है, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उससे रिलेटेड सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें जो मैंने अपनी बाकी वीडियोस में डिस्कस करी हैं, वो सारी चीजें सार्म्स के साथ भी होती हैं। सार्म्स कोई रिप्लेसमेंट नहीं है स्टीरॉइड्स का और ना ही वो किसी भी सेंस में बहुत ज्यादा सेफ है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर दूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, हम हर हफ्ते नई वीडियो डालने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर। थैंक यू।